और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। भारत समेत विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। उधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लीन शिमला के तहत प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने इस मौके पर साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में भी आज हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्लांट वेस्ट की बनी जैकेट को लॉन्च किया जाएगा। सीएम पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है और यहाँ की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा इस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी वचनबद्ध है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस बीट प्लास्टिक पोल्यूशन विषय पर केंद्रित है। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे। प्लास्टिक प्रदूषण न केवल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता पर धब्बा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। केंद्र सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे मिशन लाइफ अभियान में प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और सरकार के प्रयासों में आप सभी भागीदार बने। जय हिंद, जय हिमाचल। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार की जो थीम है वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ये थीम हिमाचल और पहाड़ी राज्यों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि राजेंद्र हमने और आपने देखा है कि जब भी टूरिस्ट इस तरीके से हिल स्टेशंस पर पहुंचते हैं तो इस चीज का खास ख्याल नहीं रखा जाता है और जगह जगह प्लास्टिक का कचरा हमने इन हिल स्टेशंस पर इकट्ठा होता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो इन राज्यों को समाहित करती है। और किस तरीके से आज कार्यक्रम रहने वाले हैं, कौन कौन उन कार्यक्रमों में शिरकत करेगा, मुख्यमंत्री किस तरीके से आज खासतौर पर पीटरहॉफ में जो शामिल हो रहे हैं वहां पर क्या तरीके से आज कार्यक्रम रखे गए हैं? राजेंद्र। जैस्मिन, बिल्कुल आज सुबह से ही पर्यावरण को लेकर पूरे दिन का जो शेड्यूल मुख्यमंत्री का अगर हम देखें तो इसी के ऊपर पर्यावरण दिवस के ऊपर आधारित कार्यक्रमों से ही है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास स्थान ओक ओवर से हरी झंडी दिखाई, एक साइकिल रैली को दिखाई और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। कुल 3 प्रोग्राम आज मुख्यमंत्री ने सुबह अपने आवास स्थान से लॉन्च किए, हरी झंडी तीनों कार्यक्रमों को दिखाई। इसके बाद होटल पीटरहॉफ में एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले कल भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें फिल्म अभिनेत्री दिया मर्जिया को बुलाया गया था, उनके अनुभव और एक्सपीरियंसेस को वहां पर शेयर किया गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया, खासकर ऐसे लोग जो समाज सेवा के तहत एनवायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आज भी जो कार्यक्रम पीटरहॉफ में रखा गया है उसमें भी पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ब्रांचेज में जो लोगों का बेहतरीन योगदान रहा है, अहम योगदान रहा है, उनको मुख्यमंत्री आज सम्मानित भी करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। और इसके अलावा आज सुबह से ही पर्यावरण दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार प्रोत्साहन
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक दोबारा से पहले प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें जो दूध के पैकेट होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था, और जो ऐसे 50 किलो 100 किलो 200 किलो जो दूध के खाली पैकेट इकट्ठे करते हैं उनको सरकार की तरफ से 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। खासकर जो कूड़ा एकत्रित कर्मचारी करते हैं उनके लिए ये प्रोत्साहन राशि विशेष तौर पर रखी गई है, लेकिन कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसे में, और इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के फोकस के ऊपर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, और ख़ासकर फंक्शंस में हमने देखा है, कार्यक्रमों में जब प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए प्लेट्स जिनको ढूंढने, और पत्तल की प्लेट्स कहते हैं, पत्तों की ये प्लेट्स होती हैं, तो उनकी मशीनें भी आज आवंटित की जाएंगी, और उसकी तरफ भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन की बात कर रही है। सब्सिडी लोगों को दी जाएगी, मशीनें तो आज फ्री मुख्यमंत्री की तरफ से बांटी जाएगी, निःशुल्क बांटी जाएंगी, लेकिन सब्सिडी भी प्रदेश सरकार की तरफ से साइंस एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पर्यावरण डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर विशेष रखी गई है, और फोकस किया जा रहा है कि अधिक से अधिक या रिसाइक्लेबल चीज़ों का यूज़ किया जाए, या फिर जो ऐसी चीज़ें चाहे उनमें पत्ते हो या नेचुरल चीज़ें हो, जूट के बैग हमने देखे हैं जो प्रकृति में घुल मिल जाती हैं, सड़ जाती हैं, या जिनका फिर अन्य चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उनकी तरफ अधिक फोकस है। अब जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले से बैन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब प्लास्टिक के लिफाफे बैन किए गए थे, धीरे धीरे फिर तमाम चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक के कप हो, प्लेट्स हो, उनको बैन करने की प्रोसेस शुरू हुई, और प्रदेश सरकार की तरफ से भी बिल्कुल राजेंद्र, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले ही लग गया था। इसके इतर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आज आयोजन किया जाना है, और इसके इतर लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके से पहल की गई है, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और शिमला के अलावा कोई और जिलों में भी इस तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां कोई बड़े चेहरे उपस्थित रह सकते हैं। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, जिला स्तर पर भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियों का आयोजन किया गया। सुबह ही 2 रैली को, साइकिल रैली को और स्कूल की जो रैली थी उसको मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पब्लिक में मैसेज अधिक फ्लोट हो, इसलिए फिल्म जगत की हस्ती दिया मिर्जा को यहाँ बुलाया गया है। उनसे भी अपील लगातार करवाई जा रही है। पिछले कल भी उन्होंने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, आज भी वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगी, और एक मैसेज फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, जैसा आपने जिक्र किया कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जिस प्रकार से प्लास्टिक का कचरा एकत्रित हो रहा है, वो भी अब धीरे धीरे चुनौती हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है। तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बैनर और होर्डिंग ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर लगाए जाएं, या फिर कर्मचारी भी अगर जहां पे पॉसिबल हो सके वहां पर कुछ एक क्षेत्र हैं जहां जो जियोग्राफिकली थोड़ा लिमिटेड एरिया है वहां पर कर्मचारियों को भी अपॉइंट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में साइन बोर्ड और तमाम होर्डिंग बैनर्स, ये चीज़ें ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर लगाई जा रही हैं जहां पर अधिक ये प्लास्टिक कचरा एकत्रित हो रहा है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती अब धीरे धीरे प्रदेश सरकार के समक्ष बनता जा रहा है। लेकिन रिसाइकल की जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। हमने देखा कि पिछले दिनों सड़कें जो वेस्ट प्लास्टिक था उसको पिघलाकर सड़कें पक्की करने की प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चली थी, खासकर राजधानी शिमला में, और काफ़ी एक एरिया को कवर भी इससे किया गया था। काफ़ी लंबी सड़कें से पक्की भी की गई थी। और लेकिन क्या उतना प्लास्टिक एकत्रित हो पाता है या नहीं हो पाता, उसमें प्रोसेसिंग में कितना खर्च आता है, वो तमाम चीज़ें अभी भी चुनौती इस क्षेत्र में बनी हुई है। हालांकि प्रोसेस जारी है। हमने देखा हर साल कुछ 1 किलोमीटर का टारगेट सरकार की तरफ से रखा जाता है और उसको कवर भी किया जाता है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी चुनौतियां हैं जिससे हिमाचल सरकार को पार पाना होगा। और एक नेचर की, प्रकृति का वरदान जो हिमाचल प्रदेश को है उसको संजोए रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, प्लास्टिक से बचने के लिए, प्लास्टिक के अभिशाप को बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश सरकार द्वारा कई अहम कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रकृति को बचाना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर किस तरीके से बढ़ा जाए, इसका ध्यान रखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, बदले की राजनीति नहीं करती भाजपा, का विपक्षी दलों को महत्व देती है बीजेपी। करगिल में हज हाउस तैयार, लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन। वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और धर्मशाला से आपको खबर देंगे, जहां बिजली विभाग बिल जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। बिजली बोर्ड ने बिल जमा न करवाने पर 756 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। धर्मशाला में परमानेंट डिफॉल्टर्स बिजली बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के लंबित बिलों की राशि दबाकर बैठे हैं, जिनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस माह लंबित बिल ना भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 756 की टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। पिछले आपने देखा होना, पिछले 10-15 दिन से काफ़ी तूफान और शाम के टाइम काफ़ी तूफान आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ वगैरह टूट के हमारी लाइंस पे गिरे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले 15 दिनों का ऑलमोस्ट हमारे पास 28 लाख का नुकसान हो गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न ट्रांसफार्मर जो जहाँ कहीं पेड़ गिरने की वजह से टूटे हैं, वो 3 से 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर्स के आसपास हैं, और हमारे 15 पोल HT के डैमेज हुए हैं, और हमारे 12 पोल LT के डैमेजेस हुए हैं इस केस में। और विभाग उसमें हमने कोशिश की है कि जितनी जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके, तो उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की गई है। ये भी एट प्रेजेंट जो PDC अमाउंट, परमानेंट डिफॉल्टर्स का अमाउंट है, वो 3,88,000 के आसपास है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट भी है और बड़े अमाउंट भी है। तो हम इसीलिए कंज्यूमर से यही अपील करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्परेरी अमाउंट है, वो तय समय पे दें। और विचित्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। विचित्र, बिजली महकमा अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 756 ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिनके फिलहाल टेम्परेरी कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और अगर आगे वो बिल नहीं चुकाते हैं तो फिर परमानेंट कनेक्शन भी उनके काटे जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मसले को लेकर मिल पाई हैं विचित्र? देखिए जैस्मिन, अगर हम ये खबर अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं तो उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि बिजली विभाग जो है उसकी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं बिलों की अदायगी से जो राशि आती है उसी से होती है, और दूसरा ये कि बेमौसमी बरसात जो हो रही है जैस्मिन, उसकी वजह से जो लाखों की चपत बिजली विभाग को लग रही है, उसकी भरपाई आखिर बिजली विभाग कहाँ से करेगा। तीसरा ये कि जो लोयल कंज्यूमर है उन तक 24 घंटे बिजली कैसे मुहैया करवाई जाए, ये भी विभाग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और इन सब को लेकर हम लोग अगर तीनों पहलुओं को
समायोजन करें, तो कहीं ना कहीं बिजली महकमे का इस तरह से सख्त रवैया अपनाना बहुत लाजमी बन जाता है। क्योंकि देखिए करीब करीब हम लोग देख पा रहे हैं कि 53,000 जो है वो बिजली बोर्ड मंडल, जो बिजली बोर्ड है उसका जो धर्मशाला मंडल है उनके कंज्यूमर है, यानी इनके उपभोक्ता हैं। और 53,000 में से 1,398 लोग अगर बिजली के 37,60,000 के बिलों को अगर दबाकर बैठ जाते हैं, तो फिर भला बिजली बोर्ड किस तरह से जो है वो बिजली सप्लाई 24 घंटे जो है वो अपने उपभोक्ताओं तक कर पाएगा। यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनको बिजली महकमे ने इन लोगों को नोटिस तो दिया है, 1,03,098 लोगों को माफ कीजिएगा 1,398 लोगों को जो इनको जब टेम्परेरी डिसऑर्डर के यानी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे कि इनके बिजली का बिल जो है वो इनके बिजली जो कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो कुछ तो तुरंत जो है अपने इन ऑर्डर के बाद जो है बिजली बिल उन्होंने जमा करवा दिए हैं। 29,60,000 के बिल जो है वो जमा हो चुके हैं, लेकिन बाकी 756 लोग जो है वो अभी भी अपने उसी रवैये पर जो है वो एज इट इज बरकरार हैं। और उनके लिए जो है अब कहीं ना कहीं बिजली महकमे ने जो वो TDCO जो है ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं, ताकि ये लोग भी तुरंत जो है वो बिजली महकमे के पास अपने बिल जो है वो जमा करवाएं। हम लोग अगर देखें तो बीते 15 दिनों में 28 लाख की चपत जो है वो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को इस बेमौसमी बरसात में ही लगी है। और ऐसे में अब बिजली महकमे के सामने ये चुनौती है कि उन तमाम सारी जो बिजली सप्लाई बाधित हुई थी उसके लिए कहीं ना कहीं धनराशि की जरूरत बिजली महकमे को पड़ती है। तो वो अगर बिजली उपभोक्ता बिल अपने जमा नहीं करवाएंगे तो फिर बिजली महकमा आखिर कैसे जो है अपने जो लॉयल कंज्यूमर है उन तक जो है 24 घंटे बिजली मुहैया करवाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन उपभोक्ताओं को देखना बहुत जरूरी है और सतर्क रहना बहुत जरूरी है और समय पर बिजली का बिल जो है वो जमा करवाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज हम इस खबर को जो है बड़ी प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और अमूमन हम लोगों ने देखा कि इस तरह से न केवल इतने राशि जो है वो ये जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो दबाकर बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है जो बाकी के जो लॉयल कंज्यूमर होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि देखिए 52,000 लोग अगर रूटीन के साथ अपने बिजली बिल जमा करवा रहे हैं तो महज 1,000-1,500 लोग जो हैं उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों तक भी दिक्कत पड़ जाती है। क्योंकि अभी बेमौसमी बरसात जो हुई है 15 दिनों के बीच में आप देख रहे हैं तो एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, 15 HT लाइनें खराब हुई थी, 12 HT LT लाइनों के जो पोल हैं वो खराब हुए थे। तो जैस्मिन हम लोग इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की चपत जो है बेमौसमी बरसात में बिजली महकमे को लगती है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर बिलों की अदायगी होती रहे तो महकमा जो है वो 24 घंटे बिजली सप्लाई करने में भी उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली। जैस्मिन बिल्कुल विचित्र। और ये जो 756 लोग हैं जिन्हें नोटिस जारी करने के बावजूद भी ये लोग अपना बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, इन पर किस तरीके से कार्रवाई आगे की जाएगी? सिर्फ इस नोटिस जारी करने के बाद कि परमानेंट उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इसके इतर किस तरीके से कार्रवाई इन पर हो सकती है आगे आने वाले समय में अगर ये अपना बिल ना जमा करवाएं बिजली विभाग द्वारा? देखिए जैस्मिन, लगातार विभाग जो है जो समय अवधि होती है बिलों को जमा करवाने की, तब तक जो है अगर उसके एक दिन बाद भी अगर ये लोग लेट हो जाते हैं, लेट लातिफी करते हैं, तो तुरंत नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और 15 दिन का ये नोटिस रहता है। और 15 दिन के नोटिस के बाद भी अगर ये लोग जो है बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है वो फिर विभाग सख्त एक्शन लेता है और इनके टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर देता है। यानी कि बिजली के जो मीटर होते हैं वहां से बिजली की सप्लाई जो है वो कट कर देता है। अब उसके बाद जो है अगर ये उपभोक्ता फिर चाहते हैं कि उनकी बिजली जो है सप्लाई फिर से सुचारू हो सके तो उसके बाद जो फिर इनको 250 रुपए अतिरिक्त जमा जो है वो करवाना पड़ता है और काफी टाइम इनको फिर लगता है, काफी दौड़ धूप इनको करनी पड़ती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजली महकमा जो है उनके पास कर्मचारियों की वैसे भी शॉर्टेज रहती है। तो ऐसे में अगर बार बार नोटिस के बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद अगर इनके बिजली कनेक्शन कट जाते हैं तो उसके बाद इनको अतिरिक्त फीस तो जमा करवानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ इनको जो है वो अपनी जो है बिजली महकमे की चौखटें भी जो है वो इनको नापनी पड़ेगी और अतिरिक्त वक्त भी इनको लग सकता है। उसके बाद ही जाकर इनकी बिजली जो है सप्लाई सुचारू हो सकती है और इसके लिए इनको 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। हालांकि बिजली महकमा तो यही कहता है कि तुरंत ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो लोग बिजली सप्लाई सुचारू कर देते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए अगर महकमे को हम लोग अगर गच्चा दे रहे हैं तो महकमा भी जाहिर सी बात है कि उन लोगों के साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार करेगा ही करेगा। जैस्मिन बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग ने अब कार्रवाई करने की ठान ली है और ठोस कदम इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। विचित्र, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज से शिमला में लोग जादूगर सम्राट शंकर के जादू का लुत्फ उठा पाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर के जादू कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक गेटी थिएटर में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जैसे नोट बनाया था वो कागज बनेगा, नहीं बना नहीं। इसका अगर वही कागज वापस
हमारा मेन मकसद है भी जादू कला ये जिंदा रहे। अभी आपके शिमला शहर में गेटी थिएटर में 5 जून से हमारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर वो करेंगे। और उसके बाद लगातार यहाँ शो होंगे हमारे पब्लिक शो, और ये टूरिस्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और केंद्र की तरफ से प्रदेश का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में सीएम सुखू ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की जो सीमा पहले 14,500 करोड़ थी वो इस साल कम से कम 16,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट इसमें 5,500 करोड़ की कटौती कर दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। हमारी कांग्रेस की सरकार को बने तकरीबन 6 महीने का समय होने वाला है, और जिस प्रकार से पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला और 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज हमारी सरकार को मिली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव जो है कर्जे का सरकार के ऊपर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और हमेशा एक प्रयास किया है कि हमें जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सबसे पहले ठीक करना है, और उस काम में लगे भी हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि अगर आप बात करें कि पिछले साल जो कर्जा लेने की हमारी जो सीमा थी वो 14,500 करोड़ रुपया, तो एकदम उसको जो है 5500 करोड़ रुपया घटा दिया गया, वो केवल 8500 करोड़ रुपये रहे। अब आप बताएं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल चीज़ महंगी होती है, तो अगर वो पिछले साल 14,500 करोड़ थी तो इस बार वो कम से कम 16,000 से ऊपर होनी चाहिए थी, और वो उल्टा जो है उसमें 5500 रुपये की कटौती की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी भारत सरकार ने एक नई बंदिश और लगाई कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हम वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी फॉरेन के बैंक्स हैं, उनसे जो हम एड लेके प्रोजेक्ट्स को अपने राज्य के अंदर चलाते हैं, उसमें भी उन्होंने कैपिंग कर दी है कि 7,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये अपने आप में दोनों चीज़ें हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने वाली है। इसमें निश्चित तौर पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, तो आपका विकास में बाधा जरूर आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नालागढ़ में प्रदेश कांग्रेस महासचिव बाबा हरदीप सिंह की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में बाबा हरदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने की अपील की। बाबा हरदीप सिंह जी नहीं, उन्होंने किसी ने आना है, तुरंत अपने काम के ढाने। हमारे यहाँ के जो नेता हैं भाई हरदीप सिंह बाबा जी, इनके नेतृत्व में और हमारे जो निवासी क्षेत्र अध्यक्ष है श्री रिपुचंद के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, और मजबूती से यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए हम मजबूती से यहाँ से लीड कांग्रेस पार्टी को जाएगी। आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है, और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की प्रयास आज यहाँ पे किया गया। हमारी कार्यकारिणी हुसैन ठाकुर जी ने जो है वो अनाउंस की है, जहाँ कार्यकारिणी के सभी महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, जिसमें ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद बृजभूषण को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले में आंदोलन की भी चेतावनी दी। जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर जो दुष्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से घसीटा गया है, उन सभी चीज़ों का मैं कड़े शब्दों में सभी मेरी ब्लॉक महिला कांग्रेस की जो महिला साथी है सबकी तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। बद्दी पुलिस ने एक प्रवासी युवक और महिला से 990 ग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,